ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठे मुरली मंथन की डेट है 1 मार्च 2021। तो चलिए, आज मीठे मीठे बाबा हमें रोज रोज मुरली क्यों सुनाते हैं पता है? यदि सप्ताह में एक दिन सुनाए ना, तो ये 6 दिन हम क्या करेंगे? माया के ही संग रहेंगे। इसीलिए भगवान हमें रोज रोज समझाने देते हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं देते। अब माया समस्या मतलब वास्तव में होती क्या है? मरी हुई चींटी के समान। हाँ, पेपर टाइगर वो डराने के लिए आती है बड़ा सा रूप करके, लेकिन यदि हम अचल अडोल रहे ना, तो वो चुटकी में पार हो जाती है। उस वक्त बैठकर चिंतन करने लगो, मनन करो कि क्या ये हमारी सोच बाप समान है, भगवान को पसंद है, यह सोच ले और फिर देखना उसका निचोड़ क्या निकलेगा। आप एकदम हल्के हो जाओगे और अपनी गलती मानोगे, खुश रहोगे। खुश रह के हर काम करेंगे ना, तो उसकी उत्पादकता भी बढ़ेगी और वैल्यू भी बढ़ेगी, है ना। चलिए, बाबा ने हमसे कहा तुम्हें आपस में बहुत बार रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। मतभेद किससे हो जाता है? रिश्ते, चाहे वो परिवार में हो, चाहे दोस्तों से हो, किसी भी रूप में। तो रिश्ते निभाने के लिए दिमाग में बुद्धि नहीं, दिल में शुद्धि होनी चाहिए। दिमाग की दरकार नहीं है, इन्स एंड आउट नहीं देखना कि इससे क्या फ़ायदा, इससे क्या घाटा, नहीं। प्यार स्नेह में कोई परसेंटेज नहीं होती, है ना। और ये भी कहते हैं कि हर बात के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते रहे। एक बार की बात है, एक नौजवान ने एक गरीब को देखा कि कूड़े से, डस्टबिन से चुन चुन कर खा रहा है। तो उसको इतना उस पर पीटी लगा, दया आया और वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है, हे भगवान आपका शुक्रिया कि मैं ऐसा गरीब नहीं हूँ। हाँ, और फिर वो चलते बना। उधर उस गरीब ने एक पागल को देखा जो कि लोगों को पत्थर मार रहा है, गुस्सा कर रहा है। तो वो गरीब सोच रहा है, वो भी भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा है कि हे भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया कि मैं इसकी तरह पागल नहीं हूँ। चलिए, ये भी क्रॉस कर गया। फिर उस पागल ने भी सोचा, उसने देखा कि एम्बुलेंस में पूरा एकदम जोरदार सायरन बजाते हुए मतलब एक रोगी को लिया जा रहा है। तो ये पागल, थोड़ी सी बुद्धि थी उसको, वो सोचता है, वो भी खुदा का शुक्रिया अदा करता है कि बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं इसकी तरह रोगी नहीं हूँ। और वो रोगी जब हॉस्पिटल में पहुँचता है, उसके एडमिट भी हो जाता है, तो उसने देखता है कि मृत व्यक्ति को ले जाया जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए। तो वो भी खुदा का शुक्रिया अदा करता है कि हे भगवान आपका शुक्रिया कि मैं इसकी तरह नहीं हूँ। देखा, सब ने खुदा का शुक्रिया अदा किया, अपने से नीचे की ओर देखते हुए। सिर्फ शुक्रिया अदा कौन नहीं कर पाया? मृत व्यक्ति। तो हमें तो जीवन में जीना है ना। भगवान ने हमें ये जीवन क्यों दिया है? जीने के लिए। खुद भी जिए और औरों को भी जीने दे। कुछ नहीं जी पाए तो उनको जीने का तरीका बताए। मुख से नहीं बोल पा रहे हैं तो मन से अच्छा अच्छा सोचे। कल भी बाबा ने पूरी मुरली किस पर चलाई थी? शुभ चिंतन पे, है ना। शुभ चिंतक बनना है तो हमें शुभ चिंतन करना पड़ेगा। हर एक के बारे में अच्छा अच्छा सोचना होगा। उसके लिए नहीं, सामने वाले का मत सोचो कि हम उसके लिए उसका भलाई कर रहे हैं। सबसे पहले है ये स्व की भलाई होगी। हमारा मन हल्का हो गया, हम फ्री हो गए उस तामझाम झगड़े से, उस मतभेद से। बाबा ने बोला ना कि आपस में रूहानी स्नेह रहे, कभी भी मतभेद में नहीं आना। प्रश्न, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपने दिल में कौन सी बात पूछनी चाहिए? हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपने दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? तो हर एक अपने दिल से पूछे कि मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। मेरे में दैवी गुण की धारणा कहाँ तक है? मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता हूँ? सदा छीरखंड रहता हूँ? हमारे आपस में एक मत है? मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ? तो ये 5 प्रश्न है, हर एक बी के बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को अपने आप से पूछने चाहिए।
फिर से दोहरा देती हूँ कि मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हूँ। तो ईश्वर के दिल पर कौन चढ़ेगा? जो सदा उनके श्रीमत को फॉलो करेंगे, जो नियम से चलेंगे, मर्यादाओं में चलेंगे, धारणा करेंगे, पालन करेंगे और कराएंगे। ईश्वरीय सर्विस में बाधा अर्थात हम यदि फ्रेश मूड में हैं तो किसी का फ़ोन आया या किसी से मिले तो ज्ञान की बातें निकली, ज्ञान रत्न का आदान प्रदान हुआ, सेवा बढ़ी, या फिर खुश हैं तो हमारे वाइब्रेशन से प्रकृति की सेवा हो रही है। हाँ, तो यदि हम ना खुश हैं तो और प्रकृति में तो डिसर्विस हो गई ना। सबसे पहले तो हमारे शरीर में डिसर्विस हुई, हमारा मन खराब हुआ, हमारी ऊर्जा खत्म हो गई, हमारे सेल मतलब कमज़ोर हो गए। तो उस वक्त कोई आएगा तो आप उसको ज्ञान सुनाएंगे क्या? कुछ समझाएंगे? बिल्कुल नहीं, मूड नहीं है। तो ऐसे बच्चे ईश्वरीय सर्विस में बाधा डाल देते हैं। ये डिसर्विस है भगवान की अटेंशन। तो ये बात है। सदा क्षीरखंड रहता हूँ। क्षीरखंड माना दूध की नदी, मीठी दूध, खीर। मैं खीर जैसा रहता हूँ, मीठा रहता हूँ सदा। हम सभी आपस में एक मत है, संगठन में एक मत है। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो बाबा कह रहे हैं कि इस पर मनन करना है और धारण करना है। आज की मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव की मुरली जब जब बजती, अगम निगम के भेद खोलती। शिव की मुरली जब जब बजती, अगम निगम के भेद खोलती। ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा बच्चों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। कितना प्यारा मीठा गीत है ना। तो भगवान भोलेनाथ कौन है? ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। हम भक्ति भी गाते भला है, भोलेनाथ भोलेनाथ भोले बाबा, लेकिन वो भोले बाबा कौन है? कितना पुकारा कि अब तो आओ, हे पतित पावन, हमारे दुख से दूर करो, भव सागर पार लगाओ। सभी आत्माओं ने, कई तो ये भी कहते, हे भगवान मुझे उठा ले, अब सहन नहीं होता, है ना। तो जितने लोग उतनी उनकी व्यथा है। तो यही सब सुनकर भगवान नीचे आ गए हैं, भोले बाबा पधार गए हैं, लेकिन गुप्त रीति से आए हैं, साधारण वेश में आए हैं। और पहचानेगा कौन? जिन्होंने कल पहले भी बाबा से मिले थे, जिन्होंने ये पढ़ाई पढ़ी थी, धारणा की थी, दैवी कुल में पहुंचे थे, वो ही खट से समझ जाएंगे, एक सेकंड में निश्चय हो जाएगा। यदि अभी भी सुनते सुनते, मंथन सुनते सुनते भी निश्चय नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है आगे बाबा बताएंगे क्यों ऐसा है। फिर बाबा कह रहे हैं कि जो श्रीमत पर चलते हैं वो विजय माला का दाना बनते हैं, जो नहीं बनते वो प्रजा में आ जाते हैं। तो आपस में लून पानी होना भी ईश्वरीय सर्विस में बाधा है। तो बाधा रूप नहीं बनना है ना। फिर बाबा ने कहा, भारत संपूर्ण निर्विकारी था और निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते हैं, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। कहने का भाव है कि भारत पहले संपूर्ण निर्विकारी था, मतलब सत्युग स्वर्ग था, वहां निर्विकारी देवताएं रहते थे। और अभी भक्ति में हम लोग निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूज रहे हैं। हाँ, क्योंकि कौन से मनुष्य है ये? वही निर्विकारी देवता थे जो अभी विकारी बन गए। ये किसी को पता नहीं है। तो ये रहस्य बताया जाता है। परमात्मा ने आकर साफ साफ बताया कि आप ही पूज्य थे और आप ही अभी पुजारी बने हो। तुम सभी हो ईश्वरीय फैमिली के, जो इस अंतिम जन्म पवित्र कर इसको पास कर रहे हो।
ईश्वर है पिता, वो हम हैं उनके बच्चे, तो फैमिली हो गई ना, परिवार हो गया ना। तभी तो हम गाते आए ना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो इस समय हम एक्यूरेट गॉडली फैमिली के बच्चे हैं। बाबा कह रहे मैं तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा देने आया हूँ, जो कि 21 जन्म कायम रहती हैं। फिर रावण राज में तुम भूल जाते हो कि हम देवी फैमिली के थे। भूलने से फिर आसुरी फैमिली के बन जाते, मैंने आसुरी वृत्ति आ जाती, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या आलस्य राग द्वेष भय अलबेलापन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काफ़ी सारे इसके रिश्ते नाते हैं। तो उन सब से हमें बचना है, हम ईश्वरीय फैमिली के, इसका तो मान रखना है ना। आगे बाबा कह रहे हैं तुम मुझसे वर्षा ले लायक बन रहे हो, और लायक उसको कहेंगे जो औरों को भी रजाई के लायक बना दे। ये बड़ी बात है, सिर्फ लायक, हम लायक बन गए, हमें किसी से क्या, भगवान हमें मिल गए, हमें खुशी मिल गई, बस काम खत्म। नहीं, बाबा कहते हैं काम यहाँ से शुरू। आपको औरों को भी समझाना है, औरों को भी रास्ता दिखाना है, सबको भगवान से मिलाना है, लायक बनाना है, तभी आप लायक कहलाओगे, है ना। फिर आगे बाबा कह रहे हैं पढ़ने वाले तो बहुत आएंगे, मतलब जो भी सुनेंगे कि भगवान यहाँ पढ़ाते हैं, तो ललक में भी कई आत्माएं आ जाएंगी, तो काफ़ी आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे ही 84 जन्म लेंगे। जो थोड़ा पढ़ेंगे, हाँ, वह देरी से आएंगे, तो उनके जन्म भी कम होंगे। अब जैसे कोई 80 जन्म, कोई 82, कोई 81, हाँ, कोई 60 70, मतलब ऐसे भी जैसा जिसका जन्म, वैसे जितनी देरी से आएंगे वैसा उनको पद मिलेगा, उतना जन्म मिलेगा। कौन जल्दी आते कौन पीछे आते, सारा मदार पढ़ाई पर है, क्योंकि साधारण प्रजा पीछे आती है। अब आई बात समझ में, वो निश्चय वाली बात। यदि अभी भी निश्चय नहीं हो रहा, इसका अर्थ है आप भगवान, स्वर्ग में तो आपको भगवान पहुंचा देंगे, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, प्रवचन सुनना अच्छा लगता है। लेकिन आप पद क्या पाओगे, क्योंकि निश्चय नहीं है और धारणा नहीं है। निश्चय अभी भी नहीं हो रहा, अभी भी भक्ति में पड़े हैं, ये बात है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पिता के दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है, एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। तो भगवान के दिल पर चढ़ना है ना, दिल तक नशीन बनने के लिए श्रीमत पर एक्यूरेट रहना पड़ेगा। दूसरी पर ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार याद ना आए। पुराने संस्कार जो हमारे अंदर डीप रूटेड है, हाँ, क्रोध लोभ मोह अहंकार की, वो वापस फिर से नहीं आए। हाँ, आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है, लून पानी नहीं होना है, मतलब खारा नहीं बनना है, मीठा रहना है, छीरखंड जैसा, बहुत आत्मिक नाते से रहना है, बहुत प्यार से रहना है। और कहते भी है ना कि जहाँ हम नहीं होते हैं वहाँ हमारे गुण व अवगुण हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे पीछे में हमारे बारे में क्या बातें हो रही है, वो है सबसे बड़ी सौगात, कि हमने क्या कमाया, है ना। चलिए, बाबा ने हमें वरदान दिया, सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप भव। सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप भव। जैसे बच्चा अगर पिता की गोदी में है तो उसे थकावट नहीं होती, अपने पाँव से चले तो थकेगा भी और रोएगा भी। यहाँ भी हम बच्चे पिता की गोदी में बैठे हुए चल रहे हैं, जरा भी मेहनत व मुश्किल का अनुभव नहीं। संगम युग पर जो ऐसे सदा साथ चलने वाली आत्माएं हैं, उनके लिए मेहनत अविद्या मात्रम होती है, पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म हो जाता है। इसीलिए सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। देखा, भगवान हमसे कह रहे हैं कि सदा हम भगवान की गोदी में अर्थात श्रीमत की नाव पर बैठे रहें, तो मेहनत की कभी फीलिंग नहीं होगी और हम सहजता से आसानी से सफलता की ओर
बढ़ चलेंगे, खुद भी बढ़ेंगे, औरों को भी बढ़ाएंगे। पुरुषार्थ हमारे लिए नेचुरल कर्म हो जाएगा, कोई मेहनत नहीं। हुँ? और अतीन्द्रिय सुख तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि जब ईश्वरीय नियम पे चलते हैं, भगवान की याद में चलते हैं, सबको आत्मा रूप से स्नेह करते हैं, तो मेहनत की बजाय हम मोहब्बत से काम करते हैं, स्नेह से। और स्नेही सदा सुखी रहता है, क्योंकि वो सबसे स्नेह करते हैं। स्लोगन: रूहे गुलाब बन अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। रूहे गुलाब बन अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलानी है। जैसे गुलाब खिलता है तो किस तरह से उसकी खुशबू बिखर जाती है। हुँ? वो नहीं कहता है कि मेरी खुशबू लो, सूंघो मुझे, मैं खिल चुका हूँ। बस आत्माएं उधर से गुजरती हैं, उनको सुगंध जाती है नाक में और आंखों से देख भी लेते हैं। तो बस आपकी वाइब्रेशन, आप जिधर से गुजर जाओ, लोगों को लगे कि आपके अंदर रूहानियत है, आत्मीयता है, आप सच्चे भगवान के बच्चे हो। तो इससे आपकी वायुमंडल भी पवित्र होगी और आसपास की सभी आत्माएं इसके टच में होगी, और फिर स्वर्ग आने में फिर देरी नहीं होगी, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।